नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पहला मामला यूपी के बलरामपुर जिले के जाफराबाद का है, जहां की रहने वाली दीपा निषाद, जिनको मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो या फिर अपना सब कुछ बेचकर इस गांव से चले जाओ। ये यूपी के बलरामपुर में हो रहा है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी जो है वो तो यही बताते हैं कि सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं कहता कि किसी अन्य की सरकार होती तो वो कुछ कर लेती। किसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे की डेमोग्राफी बदल रहा है और आज भी वो लोग सुरक्षित हैं जो अपने परिवार से मजबूत है। अब इसमें 7 लोगों को नामजद किया गया। इसमें 3 बुर्काधारी भी है। उन 3 बुर्काधारियों में मुहर्रमा, शहजादी और साहिबा। जब 3 तलाक भी लाया तो मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती इतना एंजॉय कर रहे थे। अभी भी आपसे अचीवमेंट के रूप में दिखाते हैं 3 तलाक, जैसे कि अपने बहन का ब्याह करने जा रहे हो वहां। मतलब जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी है, मैं ऐसे इनको जिहादी नहीं बोलता हूं, ये बन चुके हैं। इनका देखिए मानसिक खतना हो चुका है। आधिकारिक घोषणा 5 साल में हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। 10 साल में ये सारे तशरीफ उठाते मिलेंगे। इसके अलावा जो मर्द हैं उसमें वो है इरफान, सोनू, अफरीद और अमीरजादे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप क्या है? जो बुर्का नसी महिलाएं हैं, इन्होंने अपने घर में एक मूर्ति रख रखी है, वहां थूक कर जाती है और बोलती है नापाक हो गया और तुम मुसलमान बन गई। तो इस तरह के हालात हैं इस भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में। मैं आज भी मानता हूं कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज भी दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ठीक है। मैं इस चीज को आज भी मानता हूं, क्योंकि जो सच है उसको तो बोलना ही पड़ेगा, वरना जो सही है उसको हम सही नहीं बोलेंगे तो फिर वो आगे अच्छा कैसे करेगा। अगर कोई सही है और कुछ गलत कर रहा है तो उस गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो उसमें वो सुधार कैसे करेगा। तो ये बताना ज़रूरी होता है। उसका एक वीडियो भी सामने आया था, लेकिन मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता किस तरह से वहाँ पथराव हो रहे थे। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी यहाँ पर क्या बताएंगे? अभी भी वो 3 तलाक का जिक्र करना नहीं भूलेंगे। क्या उनको 3 तलाक से आज़ादी नहीं मिली? मास्टर स्ट्रोकवादी ये भी समझाते हैं कि उनकी जो महिलाएं होती हैं वो कम कट्टर होती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का इतना नीच गलीच कौम जो कि मास्टर स्ट्रोकवादी अब एक कौम का शक्ल ले चुका है। मैंने कल इनका परिभाषा बताया था कि इनकी प्रजाति क्या है। तो ये तो रहा यूपी के बलरामपुर का मामला। दूसरा मामला है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। राम मंदिर का भी जिक्र किया जाता है कि सरकार ने बनवा दिया, जबकि सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। कोर्ट का फैसला था। अगर मानना ही है कोर्ट का फैसला अगर सरकार का, तो उन सारे फैसलों को मानो जो कोर्ट के फैसले आते हैं, और ये पब्लिकली उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार चला रही है। ये लोग मास्टर स्ट्रोकवादी वही भाषा बोलते हैं जो पंचमकार बोलते हैं। इनमें कहीं कोई फर्क है ही नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं। तो मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा आपने, लेकिन इसका इतिहास भी अलग है। 2015 में मौलाना साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। मोदी से मिल चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी से मिल चुके हैं। आपकी अदालत देखिए जफर सरेसवाला के साथ, अपने लोगों को समझा रहे थे कि पहले जाकर समझिए बीजेपी को। अभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। मैं सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा एक सिंगल काम कर दिया जिससे कहीं से भी दीनी भावनाएं आहत हुई? जिसका जवाब है नहीं। सारा काम दीन के लिए ही किया। ये मौलाना क्या बोल रहा है कि आज से 50 साल 100 साल बाद इस्लामी शासन आएगा। हो सकता है कोई जज हो, कोई शासक हो, उस राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देंगे।
यही नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर भी निशाना साध रहा है कि वो संविधान को तार तार करते हुए, संविधान की मर्यादा को ना पालन करते हुए भूमि पूजन में गए, क्योंकि क्रेडिट लेना था। ये मौलाना साजिद रशीदी नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट लेना था, तो इसलिए तो जाना ही था। तो प्रधानमंत्री को निशाना बना रहा है और बोल रहा है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे कि वहां मस्जिद थी, उसको तोड़कर मंदिर बनाएगा। अब बीजेपी की जो राजनीति देखिए, पहली बात कि आप मंदिरों की बात करते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दिया। जीर्णोद्धार कहीं नहीं करवाया, तुड़वाया प्राचीन मंदिरों को। स्थिति ये बन गई कि जो हमारी प्राचीन मंदिरें थी उनको पर्यटन स्थल में बदला जा रहा है। पर्यटन स्थल अलग चीज है। गोवा जाकर देखिए और थोड़ा बहुत काशी देख लीजिए, गोवा के ही रास्ते पर काशी चल रहा है। तो वो हमारे अध्यात्म का केंद्र, जिसको इन्होंने किस तरह से किया, 300 से ज्यादा मंदिरें टूटी वहां, मतलब पूरी तरह से तबाही मचा दी। वही चीज अयोध्या में हो रहा है। हालांकि मैंने दोनों चीजों का जिक्र किया हुआ है। अब कर्नाटक में चुनाव, वहां भी राम मंदिर बनाने की वकालत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे भाई, तुम कितनी भी मंदिर बना लो, चलो मैंने क्रेडिट दे दिया, क्या कर लोगे? जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो मंदिर की रखवाली कौन करेगा? जब अतीत में टूटे हैं, जबकि इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी, बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी उस समय गिने चुने थे। आज बड़ी संख्या में है, हर गांव में है, हर घर में है, हर पंचायत में, हर जिले में। उससे अलग सोच नहीं रखते। जितना डीएनए जिसको मैच कराना है वो करा ले, लेकिन सोच नहीं बदल सकता। तो ये तो तय बात है कि जिस रफ्तार से आगे ले जाया जा रहा है, मैं तो ये कहता हूं कि जो अभी वर्तमान में मंदिर है उसको बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह होने वाली है। और मौलाना साजिद रशीदी जो भी बोल रहा है वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, वो उनकी मंशा है और वो एक बार नहीं बोला है, बार बार बोलता रहा है। यहां तक कि भूमि पूजन जब हो रहा था तब भी उसने यही बात कही थी। ओवैसी भी यही बात बोलता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और इसमें वृद्धि होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, इनके खिलाफ कभी आपने सुना है कोई कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो? आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। कराकर देख लीजिए आप, हो सकता है कि आप में से कोई लॉयर भी हो, आप प्रयास कर लीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो क्यों ना माना जाए कि ये लोग अपनी बी टीम को एक्टिव करके रखे हुए हैं ताकि उनके बयानों के सहारे लोगों को डराए। सवाल ये है कि क्या डर कर घर में रह जाएंगे, डर जाएंगे तो इस समस्या का समाधान है? जिसका जवाब है नहीं। और लोगों को ये समय काटने की प्रवृत्ति है ना, जो मास्टर स्ट्रोकवादी चाहते हैं कि लोग समय काटे, पूछते हैं किसको ला दे। अरे चलो, तुम 2024 तक ये झुनझुना बजा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2029 तक बजा सकते हो, उसके बाद समय नहीं है। उसके बाद ये तो नहीं कह पाओगे कि हम किसको ला दें, क्योंकि अभी एक मामला आया है किशनगंज का, जहां 10 साल पहले हिंदू बहुलता में था, वहां आज पलायन कर रहा है। और ये पूरे भारत की तस्वीर होने वाली है। रोहिंग्या बांग्लादेशी को निकालने की जब बात आती है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देती है। तो मंशा को समझना जरूरी है। बतौलेबाजी से बात नहीं बनती, कुछ ठोस करना पड़ता है। ठोस क्या हो रहा है जो आप लगातार देख रहे हैं? तृप्तिकरण। इतना बड़ा स्टेटमेंट, या छोड़ दीजिए इनसे छोटा सा ही कोई स्टेटमेंट कोई हिंदू साधु दे दिया होता, क्या अभी तक वो बचता? एफआईआर हो गया होता, उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता। लेकिन इसके ऊपर कहीं कोई चर्चा ही नहीं होगी। चलिए, ज़्यादा होगा तो कहीं डिबेट हो जाएगी, तो डिबेट क्या मीडिया पकड़कर जेल में डालेगी? यह सरकार की जिम्मेवारी। और सरकार कैसे करेगी? जब बीजेपी का प्रचार कर रहा था वो भी बीजेपी के हक में था, विरोध कर रहा है ये भी बीजेपी के हक में, क्योंकि इसके विरोध को हिंदुओं के बीच में भुनाएगी कि देखो अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। लेकिन तुम ये बता दो कि तुम रह कर क्या कर रहे हो, वो तो हम बाद में सोच लेंगे जब तुम नहीं रहोगे। लेकिन तुम्हारे रहने से क्या हो रहा है वो बताओ।
कि तुम रहकर क्या कर रहे हो और अब तुम्हें कितनी जगह सरकार चाहिए जो ऐसे तत्वों से निपट पाओ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि समय काटना बंद कर दो। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।